ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। सबसे पहला प्रश्न है, आत्मा एक कर्ता है, इसके लिए गीता में कौन सा श्लोक आया है। एक श्लोक तो हमने कल के क्लास में देखा ही था, इसके अलावा भी ऐसे कोई श्लोक बता सकते हैं तो बता सकते हैं, या तो कल जो श्लोक हमने देखा आत्मा एक कर्ता है और भगवान अकर्ता है, इसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। 3 फोन अनम्यूट है। 22,707, 23,214, 19,917। हाँ दीदी, ओम शांति। कर्ता कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति अकर्मत् कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्राकृति जय गुण है। और परमात्मा के लिए है कि न च माम तानि कर्माणि निधनन्ति धनंजय उदासीनम असीनम असक्तम तेषु कर्मेषु। कर्ता के लिए बहन जी 18 का 11 है। न ही देहभूता सक्यम त्यक्तु कर्माणि अशेषत यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। अकर्ता के लिए है न का न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम असक्तम तेषु कर्मेषु। बहन जी 4 का 14 भी है बहन जी। बताइए। 4 का 14 न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानन्ति कर्म भी न स बध्यते। ना का 14 में नहीं बांधते हैं मन कर्मों में परमपिता परमात्मा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, आत्मा एक कर्ता है, इसका मतलब क्या है। कर्ता अर्थात क्या। आत्मा करता है मतलब आत्मा कर्म करती है। मतलब जैसे कर्म इंद्रिया है, नाक कान आंख है। नाक से मतलब पता चलता है कान से सुनते हैं, वो भी कर्म करते हैं इंद्रिय से। आंख से देखते हैं, तो इंद्रिय से हम सब जो कर्म करते हैं मतलब आत्मा जो है करता है, कर्म करता है, इंद्रिय के द्वारा कर्म करता है, यह करता है। सतना के माता जी बताइए, भगवान को अकर्ता किस हिसाब से कहा है। क्योंकि भगवान को, जैसे इसमें कहा कि ना भगवान को कर्म के फल की इच्छा है और ना वो उसमें लेप छेप में आता है, इसलिए कर्म के बंधन से परे है, वो अकर्ता है। वो देह के इंद्रियों में आसक्त होता ही नहीं है, तो जब फल के इच्छा ही नहीं करता तो इसलिए वो अकर्ता है। ठीक है बहन जी 4 का 13 में भी है, चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस तस्य कर्तरं अपि मां विधि अकर्तरं अव्ययम्। माता जी, भगवान आकर के सृष्टि परिवर्तन का काम करते हैं, साकार में आते हैं, तो उनके द्वारा सारे साधारण कर्म करते हैं, तो भी उनको अकर्ता क्यों कहा गया है। क्योंकि वो साक्षी के समान रहता है ना। इनका कर्मों का बंधन नहीं लगता है बहन जी। वो आत्मा का कर्म का बंधन सब लग जाता है। आत्मा का कम ज्ञान है, परमात्मा तो एवर प्योर है, त्रिकालदर्शी है। इनको कर्म बंधन नहीं लगता है बहन जी। कर्म बंधन लगना मतलब क्या। कर्म बंधन माने जो कर्म करते हैं उसका लेप से जो है आत्मा के ऊपर लेप छेप, लगता है, उसको कर्म बंधन कहा जाता है। लेकिन परमात्मा लेप छेप मतलब क्या। जो कर्म करते हैं उसका जो सुख या दुख जो भी हो उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है, उसको कहते हैं। अशक्त नहीं होता कर्मों में, अनासक्त लगा। अच्छा, आसक्ति और अनासक्ति का कैसे पता चलेगा।
दीदी आसक्ति माने बहन जी सबको माने फल में आशा लगाव रखते हैं लगाव दीदी ना, मनुष्य, इसमें लगाव, लेकिन इच्छा नहीं भगवान होती तो कर्म फल का कुछ भी आशा नहीं रखते हैं ना। और जन्म मरण चक्कर में नहीं आते, न्यारे रहते हैं और हमेशा अक्षर है, खरित नहीं होते क्योंकि जन्म मरण चक्कर में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो इसलिए वो आसक्त नहीं होते हैं और परमात्मा आसक्त उसी नहीं होते, इसका कोई प्रमाण बताइए। वो सदा भगवान स्वस्थित में रह के दीदी करता है, स्वस्थित में रहता है, समान भाव साक्षी यही दृष्टा पूछ रहे हैं कि वो आसक्त नहीं होते या स्वस्थिति में रहते हैं, इसे कैसे समझा पाएंगे आप? किसी अगर नए लोगों को समझाना है तो वो इच्छा नहीं करता ना दीदी, वो कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता है, वो भोगता नहीं है, इसीलिए वो अकर्ता है। और आत्माएं हैं, जो मनुष्य आत्माएं हैं तो वो इच्छा करती हैं, भोगता है। जैसे कि आंखें हैं, उसको तो शरीर ही नहीं है, जैसे मनुष्य आत्माएं को तो शरीर है, तो आंखें हैं तो वो तो देखेगी ना, जैसे उसने कान है तो सुनेगी, तो उसे जो 3 गुणों में आती हैं 17 स्तंभ, तो उन्हें उस प्राकृतिक के बरवश ही उन्हें कर्म करना पड़ता है, और वो 3 गुणों में आता ही नहीं है, अकर्ता है, देवभान से परे रहता है, देह में आसक्त नहीं होता है, यही बताएंगे दीदी। इसलिए उसे कर्मों का लेप छेप नहीं लगता, कर्मों की इच्छा नहीं है, कर्मों के फल की वो इच्छा नहीं करता है, इसलिए वो अकर्ता है। डिटेल उसको तो अपना शरीर से नहीं आसक्ति की बात को ये बताया जा सकता है, जैसे मनुष्य आत्माएं जो है 5 विकारों में बंधायमान है ना। जी। आसक्ति का मतलब जैसे अपना परिवार है तो सभी को मोह रहता है, या तो किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो तुरंत उनके प्रति अटैचमेंट निर्माण हो जाता है, चाहे द्वेष निर्माण होता है। तो ये जो अटैचमेंट या द्वेष दोनों में से कुछ भी निर्माण हुआ तो वो हिसाब किताब उन्हें आगे चुकतू करना पड़ता है, लेकिन भगवान जो है उन पर इन सब बातों का मतलब 5 विकारों से कनेक्टेड नहीं कुछ भी होते हैं नहीं, ना हाँ भगवान। नहीं तो होते इस हैं, हिसाब से हाँ आना सकते हैं, जो कीचड़ है उसका लेप नहीं लगना मतलब उनके मनसा पर कोई असर नहीं होता इन बातों का। तो जैसे कि इसके लिए उदाहरण, चाहे त्रिमूर्तियों के द्वारा ही परमपिता शिव स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य करते हैं, लेकिन जैसे विनाश का कर्तव्य करने शंकर के द्वारा कराते हैं, लेकिन कराने वाले जो है वो तो शिव है ना, जो बाबा ने बोला है मुरलियों में कि देवदेव महादेव तो मैं हूँ। तो महादेव का जो विनाश का कार्य वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाप से लेप में नहीं आते हैं ना। शंकर का शरीर भले निमित्त बना, लेकिन कराने वाले तो शिव है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो बताई जा सकती है। ठीक है माता जी, जी। अगला प्रश्न है अभी। परमात्मा निर्गुण है अर्थात क्या? जैसे उसके लिए जो है कि ना, तीनों गुणों में गुण नहीं आते, सत्व रजत तम तीनों गुणों में नहीं आते क्योंकि जन्म मरण चक्र में नहीं आती है, तो उनका जो गुण अवगुण कुछ नहीं होता है, इसलिए निर्गुण है, गुणातीत है। तीनों गुणों से परे है। परे है, 3 गुणों से परे है, होता है, हाँ होते हाँ, हैं। जो इसलिए इसमें कहते हैं गुण माया सत्व भाव आत्मा रजत गुणों में आज तम में नहीं आते। अच्छा, भगवान 3 गुणों से परे है, उससे क्या होता है? जैसे मनुष्य आत्मा 3 गुणों में आती है तो तो वो उससे क्या नुकसान होता है या रिजल्ट आता है, और भगवान इनसे परे है उससे क्या होता है? दोनों में क्या अंतर बताया जा सकता है? आत्माएं हैं तो 3 गुणों में आने के कारण कर्म को बंधन में फंस जाती है, वो पतित होती है। तो वो तीनों गुणों से जो परमात्मा है वो तीनों गुणों से परे है। यदि वो तीनों गुण के बंधन में भी आए तो फिर उनको छुड़ाने वाला कौन होगा, इसलिए वो उनको फिर छुड़ाता है। 3 गुणों में 17 स्तंभ से वो परे है। तो सभी आत्मा जिसे कहा कि मैं 3 गुणों से परे होने के कारण मैं सभी प्राणियों के भविष्य को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो वो उनको इस छुड़ाता है, इसीलिए वो रिलेटेड छुड़ाता है। यदि वो भी तीनों गुणों में आए तो वो फिर कौन छुड़ाएगा, छुड़ाने वाला फिर कोई नहीं होगा।
तो वो प्राकृतिक से परे है। प्राकृतिक 3 गुणों से उत्पन्न होती है, तो सभी आत्माएं उनमें आसक्त होती आ जाती, लेकिन उसको तो देह ही नहीं है, वो देह से परे है। तो वो जब देह से परे है तो वो 3 गुणों से भी परे रहता है, इसलिए उसको सदाशिव कहा जाता है। वो सदाशिव आत्मा का ही नाम है, शरीर का नहीं। और बाकी सभी का तो शरीर का नाम होता है, शरीर के उसमें अटैच उसमें आती हैं, लगाव में। इसलिए वो तम 3 गुणों से प्रसार होती है। इस दुनिया की जो सभी चीजें हैं सभी 3 गुणों से प्रसार होती हैं। परमात्मा तो ये ठीक है जी। माता जी, आप लोग दोनों बताइए, त्रिगुण परम पिता परमात्मा निर्गुण, इसके लिए कौन सा श्लोक है? इन गुणों से परे है। 13 का 14 है बहन जी। सर्व इंद्रिय गुणावशम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत चैव असक्तम गुणभक्तु च असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुणम गुणभक्तु च। माता जी आप बताइए, आत्माएं 3 गुणों में आती है, इसके लिए? आत्मा 3 गुणों में आते हैं। हम्म 3 गुणों में आत्माएं 3 गुण श्लोक को ना बहन जी। हाँ जी। बहन जी मैं 3 बताऊं? गुणों में 5 का 12 बहन जी। 5 का 12 कैसे? 13 का 12 बहन जी, 13 का। बहन जी 15 का 10 है। उत्कामतम स्थितम वापि भुंजनम व गुणानित्यम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। और 13 का 21 भी है। पुरुष पुरुष प्रकृति ही भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुण कारण गुण संग से सत सदजोनि जन्मसु। ठीक है माता जी आप बताइए, आत्मा सो परमात्मा, इसका अर्थ क्या है? मैं बताऊं बहन जी, आत्मा हाँ जी। अनेक है। आत्मा अनेक है और आत्मा जन्म मरण चक्र में आते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। आत्मा सो परमात्मा, ये जो भक्ति मार्ग में माना जाता है, इस मान्यता का अर्थ क्या है? आनंद का ये तो सब शंकराचार्य जितना सब धर्म गुरु आते हैं तो सब कर देते हैं, आत्मा से परमात्मा ये तो सब गलत कर देते हैं ना। किंतु भगवान आकर के ये सब गलत को ठीक से कराया बहन जी। आत्मा अनेक है और परमात्मा तो एक है। भगवान कभी भी तो अनेक नहीं है ना। इसलिए ये भी भगवान को कह दिया है, भगवान सर्वव्यापी कह दिया है, भगवान तो एक है ना। ठीक है, इतना सही उत्तर नहीं मिला। 94-32 बताइए माता जी। दीदी आत्मा सो परमात्मा एक ही का गायन है, जो कि शिव शंकर भोलेनाथ है वो ही प्रश्न है आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता का अर्थ क्या है? ये मान्यता सही है या गलत है, पहले इससे बताइए। दीदी सबके लिए तो गलत है, पर एक के लिए तो ये लागू। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा आप परमात्मा डायरेक्ट उत्तर तक पहुंच रहे हैं। मेन जो बात बताइए कि भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा की मान्यता किस रीति से मानी जाती है, क्या क्या इसमें बातें आती है? आत्मा सो परमात्मा इस संबंधित और क्या क्या बातें भक्ति मार्ग में बताई जाती है? भगवान मुरली में यही बोला था, मैं तो यही सुना था कि एक ही आत्मा के ऊपर लागू होती है, आत्मा सो परमात्मा सबके ऊपर थोप दिया है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती है। बाबा ने जलगांव मुरली के में माता जी, 1 मिनट रुकिए माता जी। जलगांव के माता जी बताइए। आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु और परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु, इसीलिए भक्ति मार्ग में यह बता दिया कि आत्मा सो परमात्मा। स्वरूप एक होने से उन्होंने ये गलत फहमी कर दी, लेकिन जब बाप आके यह समझाते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु है लेकिन परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन फिर भी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसीलिए ये जो टॉपिक हमने समझना शुरू किया ना, आत्मा सो परमात्मा, इस टॉपिक को शुरू किया तो पहले दिन हमने इसके बारे में क्या समझा था, बताइए। पहले दिन आत्मा सो परमात्मा की मान्यता के लिए क्या समझा था, बताइए। बनारस के माता जी 22-050।
ओम शांति। हाँ दीदी, आत्मा सो परमात्मा का गायन भक्ति मार्ग में मतलब वो नहीं जानने के कारण है। वो हाँ तो सभी आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि आत्मा को मतलब कह दें कि परमात्मा तो बोलते एक ही है और आत्माएं अनेक है, तो फिर सारे ही परमात्मा इतने कैसे हो जाएंगे। तो वो एक ही का गायन है, एक ही आत्मा का गायन है, जो कि आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। मतलब वो आत्मा परमात्मा के समान बन जाती है पुरुषार्थ करके, और अपने संपूर्ण स्टेज में वो निराकार शिव समान मतलब अभोक्ता करता ऐसे अजन्मा ऐसे स्वरूप में अपने को स्थित कर लेती है निराकारी स्टेज में। तो उसी आत्मा के लिए ये गायन है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो नहीं जानते हैं तो सभी के लिए कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन परमात्मा तो एक ही है और आत्माएं अनेक है, तो ये बात मतलब सही नहीं हो सकती है। इसके दीदी लिए हाँ दीदी, जो बताइए। पहले ऋषि मुनियों ने जो कि भगवान को पहले ऋषि मुनि समझते थे कि भगवान एक है, परंतु जो नीचे उतरते आए तो वो भगवान को ढूंढा चारों तरफ को। ये भी लागू होता है कि कहते ना कि कहानी में कि लोमड़ी अंगूर खट्टे बताए परंतु खट्टे नहीं थे, वो उनको पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे ही भगवान के तक पहुंच नहीं पा रहे ऋषि मुनि, तो सब में भगवान को ठोक दिया, कह दिया कि आत्मा सु परमात्मा। और ये भी कह दिया आदि शंकराचार्य सन्यासियों ने कि भगवान को ढूंढा नहीं मिला तो खुद को ही भगवान बन के बैठ गए। ब्रह्मास्मि शिवो हम ही शिव है, हम ही ब्रह्मा है। तो ये भी सबसे बड़ा अज्ञान उन्होंने फैला दिया और मनुष्य आत्माओं ने भी वही समझ लिया। उन्होंने शंकराचार्य को सब कुछ मानकर उनकी ही बात को सब कुछ समझ लिया। ठीक है। जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, शिवो हम, और सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, ये सारी मान्यता इसी से जुड़ी हुई है। और आत्मा से परमात्मा की मान्यता कहाँ से शुरू हुई है? द्वापर से। द्वापर से। जब से शंकराचार्य जी आए। ठीक है। अगला प्रश्न है अभी, आत्माएं कर्म बंधन में आती है और भगवान कर्म बंधन से न्यारे हैं। हिसामड़ा के माताजी आप बताइए, और झांसी के माताजी 15,928, आप दोनों बताइए, कर्म बंधन में आना अर्थात क्या? दीदी, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है तो कर्म बंधन में भी आती है, और परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं तो वो कर्म बंधन में नहीं आते, ना पुण्य में आते हैं ना पाप में आते हैं। दीदी, कर्म बंधन, इस बात को अच्छे से समझाइए माताजी। कर्म बंधन माना जो हम अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं उस कर्म में लिप्त छिप में आते हैं। क्योंकि कर्म में जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हमारे संस्कार पक्के हो जाते हैं तो वो हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। कर्म बंधन को हर जन्म लेंगे तो भी वो कर्म बंधन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे कर्म जलगांव के करेंगे। माताजी बताइए, कर्म बंधन अर्थात क्या? कर्म बंधन अर्थात हम कर्म करते हैं लेकिन हमें फल की इच्छा होती है और फल की इच्छा के कारण हम उसमें बंध जाते हैं। भगवान आते हैं, कर्म करते हैं लेकिन उन्हें फलों की इच्छा नहीं, इसीलिए वो कर्म बंधन में फंसते ही नहीं। ठीक है। बनारस के ओ, माताजी बताइए, आत्माएं कर्म बंधन में आती है, इसके लिए श्लोक। हाँ, ये इसका ये है ना, कर्म बंधन में आती है, इसके लिए वो 4 का 14 है ना। ये तो इसके लिए ना, भगवान के लिए है कि न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माया भी जानती कर्म भी न से बद्धते। कि भगवान तो जब आते भी हैं, पाठ भी बजाते हैं किसी में व्रत में प्रवेश करके, तो उनको जो है कर्म फल की इच्छा नहीं होती है, और तो इसीलिए उनको कोई भी अच्छे या बुरे कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं, और वो सदा ही मतलब
निर्लिप्त रहते हैं, तो इसीलिए वो कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। और आत्माएं जो है कि वो कर्म बंधन में इसीलिए बंध जाती है क्योंकि उनको मतलब फल की इच्छा होती है और आसक्ति होती है। वो 3 गुणों में मतलब बंध जाती है, सत, रज और तम, और उसी के बंध के वो मतलब कार्य करती है। और इसीलिए मतलब वो कार्य करती है तो जन्म मरण के चक्र में भी आती है और कर्म बंधन में बंध जाती है। और भगवान जो है वो कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। इसके लिए 9 का 9 श्लोक भी है कि न च मातानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीनवत् आदिशन असक्तम तेषु कर्मसु। कि हे ज्ञान धनंजयी अर्जुन, कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थित अकर्ता को उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को कभी भी बांधते नहीं है, क्योंकि मैं उनमें सदा ही देभान रहित विदेही और अनासक्त हूँ। अगला प्रश्न है जलगांव और रिसामड़ा माता जी, आप दोनों के लिए। आत्माएं जो है वो शरीर धारण करती है, इसके लिए कौन सा श्लोक है? मन आत्माएं देहधारी है ना, उसके लिए सत्व रजतम इति गुना प्रकृति संभवा निबंधति धनंजय देहे देहिनम अवयम। और वासांसि जीर्णानि यथा विहा नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहा जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है। रिसामड़ा के माता जी बताइए, भगवान एक है, इसके लिए क्या क्या मान्यताएं है, क्या क्या प्रूफ बता सकते हैं हम भक्ति मार्ग वालों को कि भगवान एक ही है? भगवान तो एक है, सब सब धर्मों में मानता है ना भगवान की, तो एक ही भगवान को मानते हैं। मुसलमानों में उनको खुदा कहते हैं और हिंदुओं में उनको आदिनाथ आदिदेव कहते हैं, क्रिश्चियन में उनको गॉड गॉड फादर कहते हैं। इनमें सभी धर्मों में, और सिखों में उनको ओंकार बोलते हैं। तो ये सभी धर्मों में सभी धर्म मानते हैं निराकार को, तो उनमें सबकी एक ही मानता को मानते हैं। और कोई प्रमाण बता सकते हैं भगवान एक है इसके लिए? और तो ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी माताएं। ओम शांति दीदी, इसमें ये आत्माएं कर्म बंधन में आती है, इसके लिए श्लोक 3 का 5 भी है ना। न ही कंचित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कारिते ही अवसा कर्म सर्व प्रकृतिजा गुणे। मतलब कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह पाता। जैसे अनिवार्य कार्य है मलमूत्र त्याग आदि, तो वो प्रकृतिकृत सर्वकालीन सतरज तम में से इंद्रियों से कर्म करते हुए ही मतलब बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं उनको। तो प्रश्न अभी ये पूछा है कि आत्माएं अनेक है और भगवान एक ही है। भगवान एक है, इसे कैसे प्रूव करेंगे? भक्ति मार्ग में ऐसी क्या क्या मान्यताएं है जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान एक ही है? दीदी एक शिव निराकार शिवलिंग के लिए बोल देंगे ना कि भगवान की सबसे सबसे अधिक पूजा शिवलिंग की होती है, और वो मूर्तियां भी खुदाइयों में सबसे अधिक मूर्तियां शिवलिंग से भी की निकली हैं, तो उनको ही सबसे ज्यादा पूजनीय मानते हैं, सब पूजा करते हैं उनको, तो वो एक को ही मानते हैं सब। और गॉड इज वन का भी गायन हर धर्म में है कि भगवान एक ही है। भगवान ज्योति स्वरूप है, भगवान लाइट है, माना प्रकाश स्वरूप है। इसकी मान्यता भी सभी धर्मों में है। इसीलिए हम सिद्ध कर सकते हैं कि आत्माएं अनेक है, आत्माएं सारे जन्म मरण में आती है, लेकिन भगवान एक ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जिन्हें अपना खुद का शरीर ही नहीं माना, स्वार्थ ही नहीं।
और और गीता कोई में भी तो प्रमाण? आत्माएं ही पुकारती है भगवान को, जब दुखी हो जाती है तो पुकारती है कि मतलब ऊंचे धाम में रहने वाले कि हे भगवान आओ और आकर दुख की दुनिया से मुझे पार लेके चलो। भवसागर से पार ले जाने वाला एक ही भगवान है, और आत्माएं तो सब उसी भवसागर में बंधी रहती है, बार बार जन्म मरण के चक्र में आती है और उसी में दुखी होती रहती है। उससे पार जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता, तब वो भगवान को पुकारती है। और भगवान मतलब सत्य तो एक ही है, गॉड इज वन गाया हुआ है, या गॉड इज ट्रुथ गाया हुआ है, या भगवान कहते हैं ना कि ऊंचे धाम का रहने वाला है। तो और वो भगवान के लिए यह भी एक मान्यता ही है ना है, दर्शन। या वही जो है वो क्षरित नहीं होता है। और आत्माएं तो सब क्षरित होती है, कर्म करते करते जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो आत्माएं सब नीचे गिरती है। लेकिन एक ही परमात्मा है जो कि अक्षुण्ण है, वो कभी भी क्षरित नहीं होता है। उसी के लिए गायन है ना कि वो सदा शिव मतलब सदा ही कल्याणकारी है और सदा ही वो अक्षुण्ण है। और वो भी यदि आने लगे इस तरीके से जन्म मरण के चक्र में, तो फिर आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और वो आता है तभी लेके सबको क्षीर सागर में जाता है, विषय सागर से। और भक्ति में भगवान के गुणों की महिमा भी गाते हैं ना कि भगवान तू प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। ऐसे आत्माओं के लिए महिमा तो कभी नहीं सुनी है। और आत्माओं के लिए रावण को जलाते हैं लेकिन भगवान राम की पूजा करते हैं। तो माना हम बता सकते हैं कि भगवान एक फिर गीता में भी तो यह बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। माना सब धर्मों को त्याग कर मुझे एक की शरण में। तो एक भगवान एक ही है, यह सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान वो बताता खुद ही बताता है कि मैं आता हूँ तो अधर्म जब बढ़ जाता है तब आकर मैं सभी को सुख की स्थापना करके चला जाता हूँ। भगवान सुख देने वाला है और दुख हरने वाला है। हम आत्माएं तो सब देह में फंसी है, इसीलिए एक दूसरे को सुख दे नहीं सकती और ही दुखों के हम कारण बन जाती है। ठीक है, आगे जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, 24/5/68 अहमदाबाद मधुबन। तो आगे अगला फोन ओम अनम्यूट है। शांति दीदी। हाँ, रोल नंबर है 26643। तो इसके लिए एक मिनट, बताओ दीदी। एक हाँ। मिनट। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 20155 ठीक है, हेलो। आत्माएं बोलो दीदी। बोलिए। हाँ। तो आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। ऐसे जो 15वें का 17वें श्लोक में आया है कि वो परम और श्रेष्ठ होने के कारण उसको परम कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष ही तो अन्य परमात्मा उदाहत इसके लिए कहते हो। तो वो 4 युगों में बेहद के सृष्टि रंगमंच पर एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर का पार्ट बजाता है। वो सारी सृष्टि को दिमागी काम करता है और उसको अश्वत्थ वृक्ष और विराट वृक्ष भी कहा जाता है। तो उसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। तो आदि से अंत तक वो गुप्त पाठ बजाता है, लेकिन उनको ज्ञान के आधार पर जाना जाता है। तो उसको जानते ही हम मना भव की स्थिति प्राप्त करते हैं और हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। और आत्माओं को याद करने से तो और ही पतित बन जाते हैं। फिर रामायण में आया है कि सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा संभव हरे भव खेदा। तो साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। तो सगुण है माता जी वही एक मिनट निराकार रुकिए, बनता है। एक मिनट रुकिए, टॉपिक से हट के बातें हो जा रही है सारी। अभी प्रश्न पहले ये है
एक पालम के माता जी का फोन अनम्यूट है और इसके अलावा जम्मू। माता जी आप दोनों में से कोई भी बताइए कि आत्मा सो परमात्मा ये जो मान्यता है इसका अर्थ क्या है। दीदी आत्मा तो वो है जो जन्म मरण के चक्र में आती है, और परमात्मा वो जो कल्प के एक ही बार आते हैं संगम युग पर, जिसके लिए गीता में भी आया प्रवेश तुम। भगवान वो होना चाहिए जो सब माने, उनका नाम ही है शिव। शिव माने सदा कल्याणकारी। भगवान को हर धर्म की आत्माओं ने माना है। कोई सभी ज्योति बिंदु, निराकार, कोई सुप्रीम गॉड कहता है। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको आधार लेना पड़ता है। भगवान शिव का कार्य ही करने के लिए शरीर का आधार लेते हैं। जैसे आत्मा को शरीर चाहिए, उसी तरह से भगवान को भी कार्य करने के लिए शिव का आधार लेना पड़ता है, शंकर का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि शिव को ही आज शंकर के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए उसमें उसे महादेव आदिदेव मूर्ति नाम निराकार याद इतना करता है कि गीता में भी प्रवेश तुम आया 11वें के 54वें अध्याय में। और फिर बताना चाहिए कि स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर है, क्योंकि ऊपर नहीं होता। देवी देवता इसी सृष्टि पर होकर गए हैं। उनकी मूर्तियां हैं, जैसे गांधी जी हैं, महाराणा राणा प्रताप हैं, इसी तरह देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अभी देवी देवता जन्म मरण के चक्र में आकर अति साधारण हो चुके हैं। उसके लिए गीता के 9वें अध्याय के 11वें में आया है साधारण रूप है। रामायण के अनुसार राम का शरीर छोटा और रावण का शरीर बड़ा दिखाया हुआ है। भगवान माता आते जी हैं। 1 मिनट, यहाँ टॉपिक अनुसार उत्तर दे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जितने भी लोग जुड़े हैं जिनको नहीं समझ आ रहे वो लोग भी भटकेंगे फिर। यहाँ मूल प्रश्न ये पूछा हाँ हुआ दीदी। है, वैसे यहाँ जो प्रश्न चल रहा है आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा ये जो मान्यता है इसका अर्थ क्या है। जम्मू के माता जी आप बता सकते हैं हाँ दीदी। आत्मा सो हाँ दीदी, परमात्मा जैसे मानना बोला ना, अर्थात क्या। जो आत्मा है दीदी वो जन्म मरण के चक्कर में आती है, और जो बाप है वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। इसमें बालकाल बोला ना मैं कि जो आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अगर भगवान भी जन्म मरण के चक्कर में आने लगे तो हम आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाने वाला कौन है। इसलिए भगवान है वो अजन्मा है, अगर्भा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और माता अभोक्ता जी बोला है कि जो आत्मा है वो अपने। हाँ जी माता जी जी 1 मिनट, पहले तो जी ये जी। बताइए आपने प्रश्न क्या समझा। आप प्रश्न रिपीट करके बताइए, इस प्रश्न को आपने कैसे समझा है। हाँ जी, आत्मा तो परमात्मा बोला ना आपने। हाँ हाँ, ये बोला ना कि वो इसलिए वो ये बोला कि हर आत्मा को परमात्मा मानते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं कि हर आत्मा में जो हर आत्मा वो भगवान का रूप है। जैसे आपने बोला कि का चुल्लू एक सागर पानी का भरा हुआ, उसमें चुल्लू पानी ले दिया जाए तो फिर वही चुल्लू भर पानी उस सागर में मिला दिया जाए, तो क्या वो जो सागर के गुण हैं वो हमारी आत्मा में थोड़ी आ सकते हैं। जो गुण भगवान के हैं वो हम आत्मा में नहीं आ सकते हैं। ये बोला कि एक अक्षर है और एक अक्षर है, एक शरीर है। जो भगवान है वो अक्षर है, क्योंकि वो इस सृष्टि पर रहते हुए भी इस दुनिया से जिसमें वो प्रवेश करता है उसको परिवर्तन करता है, लेकिन अपने आप को परिवर्तन नहीं करता है। उसी आत्मा को परिवर्तन करता है जो आत्मा जिसमें प्रवेश करता है। इसलिए हम आत्माएं जन्म के चक्कर में आती हैं। इसलिए हम जन्म कर्म चक्कर में आते आते हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब दूसरे कर्मों में देना पड़ता है। और भगवान है वो जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं, और ना ही वो सृष्टि पर रहते हुए भी कर्म करते हुए भी अकर्ता है। हम आत्माएं जन्म के चक्कर में आती हैं और कर्म भी करती हैं, अच्छा भी करती हैं और बुरा भी करती हैं, लेकिन भगवान है वो अकर्ता है। वो कर्म करते हुए भी जान के ना ही करता है। जिसके लिए बोला ना कि बिन पग चले सुने बिन पाना, कर कर्म करे बिन आना। हेलो, हाँ दीदी। ठीक है माता जी, दोबारा रुकिए। बताऊं दीदी, दोबारा बताऊं। जो भगवान का जन्म तुरिया, तो तुरिया वो कहते हैं उसको। और गीता में भी लिखा है मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि। तो भगवान एक है जो प्रवेश करके और जो बीज रूप में पिता के रूप में ज्ञान का बीज बोता है। और उसके लिए जो गायने के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो पर ब्रह्म है
वो सबसे उच्च से उच्च है। और इसमें जब शिव प्रवेश करता है तो उसका गायन होता है। इसीलिए दोनों को मिलाकर भक्ति मार्ग में आत्मा तो परमात्मा कह दिया है। दीदी एक और बार वो बताओ शॉर्ट। आत्माएं अक्षर होती रहती है और परमात्मा अक्षर है। और उसमें भी एक आत्मा ऐसी है जो पुरुषोत्तम, इसमें जो मनुष्य सृष्टि का बीज पाप है वो पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम रूप में बात बजाता है। तो इसीलिए भी संसार में सबने कह दिया है कि आत्मा तो परमात्मा है। बताइए पालम के माता जी। दीदी मैंने ये क्वेश्चन समझाया है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर बताना है ना दीदी। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा था, आत्मा सो परमात्मा, ऐसी जो मान्यता फैली हुई है दुनिया में, तो इसका अर्थ क्या है, किस किस रूप में इस मान्यता को भक्ति मार्ग में माना जाता है। दीदी हम ऐसे बता सकते हैं ना, आत्मा तो अनेक होती हैं लेकिन भगवान तो एक ही होता है। आत्मा जन्म मरण के लेती है, गर्भ में जन्म मरण में आती है, लेकिन दिव्य भगवान जो है वो दिव्य जन्म, उनका शरीर में जन्म नहीं होता, वो शरीर से न्यारे होते हैं। और आत्मा देहधारी होती है और परमात्मा जो है वो विदेही होते हैं। आत्मा भोगी होती है तो भगवान अभोक्ता होते हैं। इसी तरह से बता सकते हैं ना दीदी। वास्तव में प्रश्न ये पूछा हुआ है कि आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता का अर्थ क्या है। तो दीदी इसमें यही बोल सकते उत्तर हैं ये ना, जो देना आप था। से अभी भगवान को, उत्तर सुन हेलो दीदी लीजिए बोल सकते माता हैं ना जी, ये कि जैसे द्वापर उत्तर से सुन जो लीजिए देवता माता धर्म की जी। आत्मा है वो द्वापर युग में आती है ना, तो उन्होंने भगवान को जगह जगह ढूंढना शुरू किया लेकिन भगवान नहीं मिला। तो उन्होंने ये बोला कि भगवान सर्वव्यापी है, हर आत्मा में भगवान है। दीदी दीदी बता दीजिए। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। हेलो, पहले हमको जानना चाहिए कि जो आत्मा से परमात्मा माना भक्ति मार्ग में बाहर दुनिया वाले बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, किंतु आत्मा सभी होती है, किंतु परमात्मा खुद है ना, पर जो आत्मा होती है भाई ये तुरीय आत्मा होती है। तो पहले जो आत्मा का बारे में जाने, आत्मा तो ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है। तो परंतु ये सब बोलते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा तर हमारा रूह में तो हमारा शरीर में हृदय में परमात्मा होती है। वो तो नहीं जानती है, ये बोलते हैं कि आत्मा को लेच्छे लगता नहीं। परंतु ये बात आत्मा तो परमात्मा माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सब आत्मा बनती है। परंतु इसीलिए आत्मा जो परमात्मा नहीं बनते तो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा ये होता है किसके लिए ना, ये होती है सभी आत्मा के लिए, किंतु परमात्मा से जो होती है वो तो निराकार आत्मा। जैसे ज्योतिर्बिंद एक शरीर लेकर पाठ बजाती है, ऐसे ही परमात्मा का शरीर लेकर पाठ बजाती है, परंतु गर्भ में नहीं आते, जन्म मन में नहीं आते, तो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म होता है। ये जो मान्यता बोलते हैं कि आत्मा को लेच्छे भी नहीं लगता है, लेच्छे भी नहीं लगता है, तो किसको लगता है, ये ज्ञान बाहर वाले दुनिया वालों को नहीं आता है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा समझ लेकर बढ़ते हैं। ये बोलते कि हृदय में जो आत्मा शरीर छोड़कर जो दूसरे जन्म लेते हैं, ये तो 5 तत्वों को शरीर लेकर तो आता भी हो जाती है, तो परमात्मा तो गर्भ में नहीं आते। इसीलिए ये मान्यता करके बोलते हैं कि आत्मा सभी में परमात्मा विराजमान होती है और हमारा शरीरों को ही परमात्मा चलाती है। किंतु आत्मा और परमात्मा जो परते पर एक तेरी आत्मा श्रेष्ठ कार्य करती है, ये बुद्धि में नहीं आते है, तो ऐसे बोलते हैं सब आत्मा ही परमात्मा होते हैं। और भी जो हेलो बोलते हैं कि दीदी, जो बोलते हेलो आत्मा दीदी, जो, हेलो मेरे तो क्या दीदी बोलिए। इसके लिए हेलो हम एक पिता और बच्चे का दीदी मैं उदाहरण भी बोले, दे सकते हैं। बोलिए। हेलो तो जैसे कि पूछा कोई बुद्धिमान बाप होता है तो उसके गुण बच्चे में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि बाप ही बच्चा है।
तो वैसे भगवान के लिए भी ऐसा कह दिया है कि जो परमपिता परमात्मा की शक्ति सर्व में व्याप्त है, योग की शक्ति, इसीलिए उसको गलत अर्थ निकालकर विभूत योग के अर्थ में ऐसे निकाला है कि सब में परमात्मा व्याप्त है। हेलो दीदी, मैं बोलूं? मैंने आत्मा जन्म मरण रहते हैं ना, ये जैसे बोलते हैं ना, हाँ। हाँ दीदी, तो बोलते हैं आत्मा तो परमात्मा एक शंकर के लिए बोला है, क्योंकि वो जब निराकार बाबू इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो ऐसे गुण धारण करते हैं कि वो उस परम पिता समान परम आत्मा बन जाते हैं। वो एक ही आत्मा के लिए बोला है, शंकर वाली आत्मा के लिए बोला है कि वही परम आत्मा बनता है, सभी परमात्मा ही नहीं बनती है। बोलते हैं कि है वंश नहीं है, ये बात भी आते हैं ना। और बोलते हैं कि लीन हो जाते हैं, लीन का मतलब भी नहीं समझते हैं। और जो अंश और वंश, अंश माना क्या कि समान होते हैं, और लीन माना जो पानी में पानी मिल जाती है। लेकिन आत्मा का गुण धर्म अलग है, परमात्मा का गुण धर्म अलग होती है। वो सारा सृष्टि पर कार्य आत्मा ही करती है, परमात्मा तो परम धर्म में रहते हैं, इसका कार्यकल्प भी तो थोड़ी समय होती है। वो आकर रास्ता बताती है, ये जन्म मरण में नहीं होते तो ये सदा कल्याणकारी व पवित्र और सदा आत्मीय स्थिति पर रहते हैं। ये शरीर को धारण नहीं करती, इसलिए लेकिन आत्मा तो सब साधना धारण करती है। इसीलिए इसका वो जो अंश कहते हैं वंश, किन्तु वंश है, अंश नहीं है। कि बाप जैसे हम जैसे ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, और परमात्मा परम जो पिता भी हमारा तरह ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, परंतु हमारा गुण धर्म और जन्म अलग होती है, और परमात्मा परमात्मा का गुण धर्म जन्म अलग होती है। इसीलिए से वंश अंश बोल करते हैं, और बोलते हैं कि आत्मा से परमात्मा लीन हो जाती है। इसीलिए समुद्र जो सागर का पानी चूल्हे पर लेकर आके पानी में पूर्ण डाल दिया तो वो लीन हो जाती है। ये बोलते हैं कि ऐसे आत्मा से लीन हो जाए, लीन माना संपूर्ण अस्तित्व नष्ट होना चाहिए। तो आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होता, तो अविनाशी, ये तो अनादि। ये बात को गलत बात को उठाती है। ये आत्मा से परमात्मा मैंने आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, किंतु वो बात नहीं। हाँ होती है तो एक आत्मा जो कि बाप जो शरीर में आकर पाठ बजाती है, इसी शरीर द्वारा भगवान आधार लेकर जो कार्य कराती है, ये भगवान का कर्म गुणों को प्रत्यक्ष करता है। हेलो हेलो आगे अगले फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो रोल नंबर बताइए। 6021। हेलो हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 6021। हेलो हेलो शांति दीदी। हेलो ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। 28,287। आगे और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी। 5494। हेलो और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो ओम हेलो शांति बहन। रोल नंबर बताइए। 5183। 5183 बहन जी। ठीक है। सिक्स 602154945183। 6021 बॉम्बे के माता जी, और 5494। आप दोनों के लिए पहला प्रश्न है माता जी। आत्मा स्व परमात्मा नहीं है, इस टॉपिक में हमने एक बात समझी थी कि
जैसे भगवान को पतित पावन बुलाते हैं या लिबरेटर के रूप में माना जाता है, तो इस टॉपिक को हमने क्यों समझा था? भगवान को पतित पावन के रूप में बुलाते हैं या तो लिबरेटर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में बुलाया जाता है, इस बात को हमने इस आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक में क्यों समझा था? ना सभी आत्मा ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो एक ही होता है करके इसी के बारे में बताना पड़ता है ना। हाँ, क्या बताना होगा? हाँ, सभी आत्मा परमात्मा अगर होता तो फिर भगवान को बुलाने की दरकार ही नहीं है ना। ये पतित पावना वो इस दुख अर्थ मैंने इसलिए बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने आत्मा परमात्मा तो एक है तो बुलाने की दरकार ही नहीं है। ठीक है। पालम के माता जी, आपका फोन दोबारा अनम्यूट किया है। और अगला प्रश्न ये है, माता जी जो भी हेलो कर रहे हैं आवाज पे ध्यान दीजिए, नहीं तो सभी कोई डिस्टर्ब होगा। कंटिन्यू हेलो और ओम शांति करेंगे तो। प्रश्न ये है अभी बॉम्बे के माता जी और पालम के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। एक श्लोक हमने समझा था आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक में, जहाँ गीता के आधार से इस टॉपिक को समझ रहे थे। 10वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम। तो इस श्लोक को हमने, इस श्लोक में ऐसे बताया हुआ है कि जो तीनों लोकों के शासक को अगर जान लेते हैं तो सब प्राणियों में, सब मनुष्यों में मोह रहित होकर के पाप मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक को हमने क्यों समझा था? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम तो समूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान को जानने के बाद पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे इस श्लोक में भाव बताया हुआ है। तो इस श्लोक को हमने आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते इस टॉपिक में किस प्रसंग में समझा था? बताइए। 5494। जी, मतलब सभी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की शरण में जाने की मुक्ति का, जाने से मुक्ति होती है, ऐसे उल्लेख क्यों आता है गीता में? इसी के बाद इसी के टॉपिक पे बताया, ये भी बताया ना 18 अध्याय में 66 में बताया, ये भी बताया। नेपाल के माता जी और पालम के माता जी, आप दोनों में से कोई बताइए अभी। दी 10 का 3 बताना है। माता जी प्रश्न ये पूछा था कि इस श्लोक को हमने क्यों समझा था, तो इसका उत्तर ये है। बताइए माता जी। हाँ, सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है, सभी आत्मा परमात्मा होते हैं, तो फिर परमात्मा को जानने से बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं? इसे ये तो एक आत्मा के लिए है, वो एक आत्मा है जो त्रिकालदर्शी मतलब भगवान स्वरूप बन जाता है, भगवान समान बन जाता है, उसी का गायन है ये आत्मा सो परमात्मा, सभी आत्मा के लिए नहीं है, इसीलिए ये बात बताई हुई है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है पालम के माता जी और बॉम्बे के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कि ये जो आत्माएं हैं वो सागर के बुदबुदे हैं और फिर सागर में समा जाते हैं। तो ये बात सही है या गलत? अगर सही है तो कैसे, और गलत है तो भी कैसे? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। सागर के बुदबुदे हैं आत्माएं और फिर सागर में ही समा जाते हैं। तो ये जो बात है भक्ति मार्ग में मानी जाती है, ये सही है या गलत? सही है तो भी कैसे और गलत है तो भी कैसे, दोनों को समझाइए। जैसा सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप होती है, स्वरूप नहीं है,
जैसे चुल्लू भर पानी माना सागर से उठाया और फिर उस सागर में डाला तो वह पानी सागर का ही माना रूप धारण करता है। हेलो। हाँ बताते जाइए माता जी, आप आगे बताइए। हाँ, आत्मा माना अनादि है और आत्मा अजर अमर है। आत्मा माना परमात्मा अजर अमर है। आत्मा माना शरीर धारण करता है। परमात्मा को माना परमात्मा आत्मा ये अंश माना अंश नहीं है, वंश है। ऐसा सागर का खारेपन का गुण जो हमारे में आया तो होना चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं होता है। परमात्मा से माना आत्माओं की कैसे टीका करेंगे? वैसे ही परमात्मा उनसे उनसे और आत्मा परमात्मा हो नहीं सकती। आत्मा भी परमात्मा का जो रूप हो जाएगी तो सभी उनसे ऊंच होना चाहिए, लेकिन परमात्मा उनसे ऊंच है, आत्माएं सभी धारण करती है। वैसा 7 के 9 के 11 में बोला है, अव जानती मामा मूढ़ा मानुषी तन्मा असुरिता। ना भगवान का जो ये है वो जानने योग्य है। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है 5494 और 5183। माता जी आप दोनों बताइए। आत्माएं जो है वो भोगी है और भगवान अभोक्ता है, तो भोगी अर्थात क्या? ना कर्मेंद्रिय से माना सुखों को भोगना ही भोगी कहते हैं। परमात्मा तो अभोक्ता है। बताइए टीपी जी के माता जी, अभोक्ता अर्थात क्या? माना परमात्मा सुख दुख नहीं भोगता है और आत्मा शरीर धारण करके सुख दुख भोगता है। भगवान अगर्भ है, अजन्मा है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। पालम के आत्मा माता जी शरीर आप धारण श्लोक करके बता सकते? एक बता मिनट, रहे हैं जी, सुन लिया परमात्मा माता जनन जी, चक्र में ही नहीं। प्रश्न आगे पूछने दीजिए। एक ही व्यक्ति बहुत लंबा लंबा बोलते हैं तो बाकी नहीं हो पाता है। माना ठीक से पालम के माता ठीक जी से आप नहीं बताइए। बताया। पालम के माता जी आप बता सकते हैं भोक्ता अभोक्ता के लिए श्लोक? नेपाल के माता जी और पालम के माता जी। अभोक्ता के लिए नमम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेश प्रिय यो माम अभिजानन्ति कर्म भिन्न सबद्धते। मतलब भगवान न पुण्य को भोगता है न पाप को भोगता है, क्योंकि उनको न कर्म में कोई लेपछेप नहीं लगता है, इसीलिए वो बंधन में भी नहीं आता है। उनको कोई कर्म फल में और कर्म फल के लिए इच्छा नहीं होता है। यही वाला श्लोक है। माता जी आप बता सकते हैं क्या कोई श्लोक? दीदी मैं हाँ एक जी, ही बता सकती, नहीं 15 का 10 में 3 का 5 है। एक मिनट माता जी, बोलने दीजिए बोलने दीजिए, दीदी बताइए माता जी। 15 के 10 में है, आत्मा को नेत्र से देख नहीं सकते, आत्मा आंखों से देख नहीं सकते। उत्क्रांत स्थिरम व अपि भुजानम व गुणवंती विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। देह छोड़ते और धारण करते हुए अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ही नेत्र से देखा जा सकता है, मूर्ख लोग नहीं देख सकते। ठीक है, अभी बताइए काकीनाडा के माता जी और टीपी जी के माता जी, आप दोनों बताइए। भोगी और अभोगी के लिए कुछ बता रहे थे, बताइए। 4 का 14 है। ना मुझको कर्म का बंधन है, ना मुझे कर्म यहाँ फल में। भोक्ता और अभोक्ता की बात चल रही है। अभोक्ता के लिए ये श्लोक बता सकते हैं बहन जी, 9वां श्लोक 9 अध्याय का। नाच बताओ बहन जी। बताइए। नाचा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीना नवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। माने इसमें वे कर्म मुझे को उदासीन समान हमने अभोक्ता रहने वालों का नहीं बनते हैं।
बनते उन कर्मों, क्योंकि उन कर्मों में आना सकता हूँ। बॉम्बे के माता जी, आत्मा और परमात्मा में अंतर है, बिना देखे कोई भी 3 अंतर बताइए। आत्माओं में और परमात्मा में क्या अंतर है, बिना देखे कोई भी 3 अंतर बताइए। आत्मा देही है, परमात्मा विदेही। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं। और आत्मा गुण रहित है, त्रिगुणमयी है, और परमात्मा गुण रहित है, अत्यल्प दीपी जी है। के माता और जी बताइए। हाँ बहन जी, माना ये बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसे बोलते हैं। आत्मा तो परमात्मा का अंश नहीं है। माना आत्मा जन्म चक्र में आते हैं, और जैसे सागर से चुल्लू पानी निकालते हैं, वो चुल्लू पानी में सागर का खारापन होता है, और चुल्लू पानी में भी खारापन होना चाहिए। माना ऐसे नहीं होता है ना, अभी इसमें जब खारापन आत्मा होता से परमात्मा की मान्यता पूछी जाती है, तब सभी अंतर बताने लग जाते हैं। अभी जब अंतर पूछा है, तो पीछे की बातों का उत्तर बताया जा रहा है। बताइए। मार्क्स आप लोगों के सभी के कम दिए जाएंगे यदि जो प्रश्न पूछा है वैसे उत्तर नहीं बताते हैं तो। अभी शुरू में 2 ग्रुप को अनम्यूट किया था, तो उस समय पीछे की बातें पूछी जा रही थी, तो सभी अंतर के बारे में बताते जा रहे थे। अभी जब अंतर पूछा जा रहा है, तो अंश नहीं है, सागर दीदी चुल्लू पानी का उत्तर बताया जा रहा है। दीदी बताओ। माना आत्मा जन्म चक्र में आते हैं, परमात्मा तो जन्म चक्र में न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। बताइए बताइए, आगे बताते जाइए, सही बता रहे अभी। ये इसीलिए आत्मा होता अलग है है, क्योंकि परमात्मा अलग। सभी को देख के पढ़ के बताने की आदत हुई है। यदि समझेंगे बातों बहन जी, को, तो फिर उत्तर गलत नहीं हो पाएगा। बहन जी, मैं लिखना नहीं, ज्यादा नहीं आते, मैं लिखती नहीं हूँ, ऐसे याद जितना याद है वैसे बोलती हूँ। दीदी थोड़ा सा बताओ। बताइए। दीदी आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा अनेक है तो परमात्मा एक है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में तथा गर्भ से जन्म लेती है, लेकिन भगवान का दिव्य जन्म होता है, वो शरीर से जन्म नहीं लेता। आत्मा देहधारी है तो परमात्मा विधेयी है। आत्मा भोगी है तो परमात्मा भोगता है। आत्मा करता है तो वह अकर्ता है, और आत्मा क्षर है तो वो अक्षर है। मैं भी बताऊं बहन जी। बताइए। आत्मा त्रिगुणमयी है, देख के परमात्मा बता रहे या गुणातीत बिना देखे? निर्गुण परमात्मा तो निर्गुण है। और आत्मा कर्ता होती है, परमात्मा अकर्ता है। आत्मा में शक्ति क्षीण होता है, क्षर है, परमात्मा तो अक्षर है। और आत्मा कर्म बंधन में आते हैं, परमात्मा कर्म बंधन में नहीं आता है। आत्मा पक्षपाती होती है, परमात्मा पक्षपाती नहीं होते। देख के बताइए या बिना देखे माता जी? बिना देखते पता है मैंने। ठीक है। आप बताइए नेपाल के माता जी। आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। और आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, वो दिव्य जन्म लेते हैं। और फिर आत्मा देही है, परमात्मा विदेही है। और आत्मा भोगता है, परमात्मा अभोक्ता है। आत्मा करता है, परमात्मा अकर्ता है। आत्मा क्षर है, परमात्मा अक्षर है। और आत्मा आत्मा अज्ञात है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्वज्ञ है। और आत्मा पक्षपाती है, परमात्मा पक्षपाती नहीं है। आणि आत्मा त्रिगुण, आत्मा गुणमय है, भगवान निर्गुण निर्गुण है। ठीक है। आगे
फोन अनम्यूट किए हुए हैं। हाँ जी। हाँ बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। 2458। ओम शांति दीदी। 21411 इंदौर। हाँ दीदी। 24548। हाँ जी। 23107 महासमुंद। जी ओम शांति। 4783 बालेश्वर ओम शांति। और 4782। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। जिनके कांटेक्ट में 90087006 लिखा है, रोल नंबर बताइए एक बार अपना। जिनके कांटेक्ट में 90087006 दिख रहा है डिस्प्ले में, अपना रोल नंबर बताइए। स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं, फोन अनम्यूट है आपका। शुरुआत से टॉपिक को रिवाइज करने के हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे, तो प्रयास ये कीजिए कि शॉर्ट में उत्तर बताएं, क्योंकि लंबा उत्तर देने से लंबा टाइम जाएगा। पाठ पढ़ा मोर पड़ी पाली। हाँ दीदी। सबसे पहला प्रश्न है इंदौर और महासमुंद, आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। आत्मा सु परमात्मा इस मान्यता को समझना क्यों जरूरी है? दीदी भगवान की के लिए पहला ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये जो डिफरेंस है आत्मा परमात्मा का, जो डिफरेंस है वो जरूरी है। उसके बगैर परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। ओम शांति। हाँ जी बताइए। दो कैटेगरी का जो आत्मा है, क्षर और अक्षर, क्षरों के बीच में, क्षर कैटेगरी का आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा के अंदर सुप्रीम सोल आते हैं, तो उसी मुकर रथ को पहचाना नितांत जरूरी है। दीदी अंधकार से बाहर होना बहुत जरूरी है। वो अज्ञान अंधकार है, उससे बाहर आना जरूरी है, इसलिए ये ज्ञान जरूरी है। ठीक है। बालेश्वर 4782 और 83, आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। आत्मा और परमात्मा आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न है कि इस मान्यता के बारे में भक्ति मार्ग में क्या क्या बातें फैली हुई है, एक एक करके बताइए ताकि दोनों को भी। आत्मा को बताते हैं कि जैसे सागर का एक टुल्लू पानी उठा जा रहा है, कि उसको फिर सागर में फेंक दो तो मिल जाना है। मतलब आत्मा से परमात्मा, ये जो अज्ञानता जो अंधकार फैली हुई है, जो आत्मा है वो ही परमात्मा का रूप है। ये लोग समझ लेते हैं, ये एक प्रकार का अज्ञानता है। लेकिन जो शास्त्र में बताया गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो ये दोनों अलग है, लेकिन फिर भी वो अलग, उसको एक कर देते हैं। वो ये एक मान्यता है। दूसरा और कुछ बताया, मैं बताऊं? आप बताइए 4782। बहन जी, आत्मा से परमात्मा का मान्यता अब तक भी संसार में चलता है, तो इसका भी कारण है। लेकिन इसी बात को दुनिया लोग तो समझ नहीं पाते हैं, तो जो ज्ञानित आत्मा होंगे वो तो पहचानेंगे, बात को समझेंगे। तो आत्मा से परमात्मा तो एक के लिए गायन है। जो 500-700 मनुष्य आत्मा जितने भी है, उनमें से जो एक आत्मा पाठधारी है, सशक्त पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, उसी के लिए ही गायन है। वो महादेव है और मनुष्य सृष्टि का बीजरूप बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। जैसे गीता के अनुसार हम बता सकेंगे कि बीजं मांग सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमता अस्मि तेजो तेजस्वी नाम अहम।
वो सभी मनुष्य सृष्टि का बीज है। मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है, वृक्ष का वो बीज है। जैसे मनुष्य सृष्टि अगर बीज अरे वृक्ष है, वृक्ष का तो कोई बीज होगा ना। तो इसीलिए गीता में जो 15 के 1 में बोला है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वस्थ प्राहुर्भ्याम छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। तो ये और भी मान्यता, इसीलिए हम भी मैं कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो एक के लिए जो गायन है, इसीलिए। लेकिन इस सन्यासी लोग क्या कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में सन्यासी लोग वो समझ लेते हैं कि सभी परमात्मा का रूप है। तो ये गलत है। तो ये एक के लिए गायन है। जो ऊपर वाला परमपिता परमात्मा शिव है, वो एक को निमित्त बना करके सारे संसार का जो जगत का उद्धार करने के लिए निमित्त बना करके जाते हैं। इसलिए वो एक का गायन ही है। इसी बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे अगला प्रश्न है 24,548 और 24,348। आप दोनों के लिए है। जी। ये सागर संबंधित हमने कुछ कुछ उदाहरण समझे थे, तो आप दोनों भी एक एक करके बताइए। सागर के मैं संबंधी बताता जो हूँ। बातें हमने समझी थी, हाँ बताइए। अच्छा जी। लोग तो समझ लेते हैं ब्रह्म ही भगवान है, सन्यासी इसे ही बता देते हैं कि ब्रह्म कोई भगवान नहीं, ब्रह्म तो आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है। परंतु वो जो फिर बता देते हैं सन्यासी, जो सागर में चुल्लू पानी लेके आओ, तो चुल्लू पानी जैसे फेंक देने से वो सागर में लीन हो जाता है, ऐसे ही आत्मा लीन हो जाता है। वो ऐसे नहीं है, क्योंकि ये तो हम तो जानते हैं कि सागर पानी खारा है। तो जो चुल्लू पानी लेके आएंगे वो तो खारा बनेंगे ना, उनका गुण आ जाएंगे। परंतु आत्मा जो परमात्मा है, तो आत्मा में मीठापन आना चाहिए, वो परमात्मा नहीं है। फिर बताते हैं जो सागर के बुदबुद है, वो सागर में लीन हो जाता है, वो आत्मा को विनाशी बना देते हैं। परंतु आत्मा तो अविनाशी है, गीता में गायन है। तो इसलिए ये भी जो बताते हैं ये भी झूठा बता देते हैं। ये चुल्लू पानी भी झूठा है, वो बुदबुदा भी झूठा है। आत्मा के लिए तो देखा है ना, जो आत्मा अविनाशी है, तो बताते हैं अविनाशी तद्विजन सर्वम विदम, तो सही तो परमात्मा के लिए बताते हैं। तो वो बताते हैं बासांसी जिन्नानी यथा व्यय नवानी गुणमाति नरपराणी, फिर नैन छंदादि शत्रुनि नैन दहति पावक, और अंतमुतु इमे देहा नित्य श्रोता शरण अनाशी न प्रेम तस्मा ज्योति भारत, वो अविनाशी है ना। तो वो अविनाशी आत्मा को विनाशी बता देते हैं, वही है। और भी बताते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसको तो बता देते हैं। जो सागर में, सागर को वो शाही बनाओ और सारे जंगल को कलम बनाओ, जो भी बताएंगे वो तो वो कभी भी खूटेगा नहीं। पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्ण मदुच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते। ये जो बताते हैं ये तो ज्ञान का भंडार है, तो उनको इनका गुण ज्ञान कभी खूटेगा नहीं, वो भी कभी खूटेगा नहीं। इसलिए परमात्मा और ये सागर, ये दोनों वो जो उपमा देते हैं वो सब झूठी उपमा दे देते हैं। आप बताइए 24,348। एक्चुअली भक्ति मार्ग में ये परमात्मा का अंश समझते हैं आत्मा को। तो उसी हिसाब से वो सागर का चुल्लू पानी का जो एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन परमात्मा तो एक ही आत्मा परमात्मा बनता है। और क्या बताऊं, वो तो बता दिया भाई ने। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। आप लोगों को अगर श्लोक याद है तो श्लोक बताते जाइए, या तो उस शब्द के लिए हमने क्या समझा था उसे 1-2 वाक्यों में बताइए।
सबसे पहले तो हमने मुक्ति के बारे में एक बात समझी थी। कौन बताएगा? मुक्ति हाँ जी। इस शब्द को लेकर के कोई बात समझी थी। मुक्ति मतलब तेषाम अहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी नश्यात् प्राप्त मयि अभिषेक्त्यताम्। मतलब जन्म जरा मृत्यु दुख माने दुख दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए आत्माएं परमात्मा को पुकारती है। क्यों पुकारती है? इसीलिए पुकारती है, आत्माएं जन्म मरण चक्र में त्रिगुणमयी सृष्टि में आके पतित बन जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। तो उससे लिबरेट करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा जो त्रिकालदर्शी है, जो एवर प्योर है, उनको बुलाना पड़ता है। इसीलिए बुलाते हैं, पतित पावन आओ, हमको दुर्दशा से छुड़ाओ, इसलिए पुकारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। बोला 13वें का 23वां बताया, यह एव वेति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। मतलब जिसने ना इस पुरुष और प्रकृति को तीनों गुणों के साथ जान लिया है विष्णु रूप में, तो वो आत्मिक स्थिति का आचरण करते हुए भी फिर ये पूरे दुखी संसार में नहीं लौटता है दीदी। तो ये मुक्ति हुई कि नहीं? ये मुक्ति हुई। मुक्ति के लिए हम भी क्लैरिफाई दे सकते हैं। तो सभी प्रकार की दुख दर्दों से मुक्त होना, उसका जो तरीका तो भगवान बाप आकर बताते हैं। जैसे कि कर्म अकर्म विकर्म का जो रहस्य है उसको समझना है, इस बात को समझना है। जैसे मुक्ति के लिए तो हम उदाहरण के तौर पर देखें कि जो देवताएं ही मुक्ति के स्टेज पर थे, उनको कोई पाप नहीं लगता था, तो संपूर्ण सुख शांति उनको भी मुहैया थी, फिर भी वो उनको मुक्ति एक स्टेज पर कहेंगे। तो इसका मतलब है, जो जैसे भगवान आकर के बताते हैं कि अपने देह भान को छोड़ना है और अपनी आत्मिक स्थिति में रहने से ही, परमात्मा की याद में रहने से ही कोई दुख दर्द का मैंने ये उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, एक श्लोक हमने समझा था, इसमें 7वें अध्याय में जो श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्तेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। ये श्लोक किस प्रसंग में समझा था? तो मनुष्य जो 1000 पुण्यशील मनुष्य में एक कोई विशेष मनुष्य आत्मा है जो अपने पुरुषार्थ के आधार पर 23 तत्व पूर्वक भगवान की पहचान को अच्छी रीति पकड़ लेता है। इसीलिए हम समझाते हैं, आत्मा जो इतने सारे संसार में है, 700 करोड़ आत्मा है, उसमें कोई एक विशेष आत्मा बनती है जो परमात्मा को पहचानने में निमित्त बन जाती है, उसी समान भी बन जाता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा ये अलग है, और उसमें एक ही आत्मा श्री परमात्मा का उपाधि ले सकता है। इसी प्रसंग में हम समझते थे। अगला प्रश्न है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। ये बात किस प्रसंग में समझी थी? मैं बताता हूँ। वो तो बताइए, 24,548 बताइए। हाँ, वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। उनको पिता माता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव गाते हैं। जब भगवान बाप है, इसलिए लिखा है बीजमा सर्वभूतान बुद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर बुद्धिर मता असीम तेज तेज सिनाहम। गति भरता नहीं, और भी जो 18 श्लोक है, गति भरता प्रभु साहब की निवास शरण सुदम प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अव्यम। वो भगवान मनुष्य सृष्टि का वो बीज है, इसलिए उनके लिए गाया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तव में इसका उत्तर थोड़ा सा अधूरा हो गया है, कोई पूरा करेगा? मनुष्य सृष्टि का बीज है ऐसे बताया। आगे दीदी मैं बोलूं? पितामह अशुष्ट माता दाता पितामह वेदम पवित्रों का रूप जो नहीं, वास्तव में ये जो बीज की बात बताई है ना, इसे समझाने का जो उत्तर है वो थोड़ा अधूरा है। अच्छा, बताइए इंदौर, बताइए आप। हाँ दीदी, ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, ये ही सभी का बीज है।
और इस श्लोक में यही बात विशेष तौर पर बताई कि सभी भूतों का मैं बीज हूँ, है ना। तो वो अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई। तो ये बीजों मांग अश्वत्थ वृक्ष की बात है। बता सभी प्राणियों का, सब प्रकार प्राणियों का मैं बीज हूँ, तो ऐसे बोला है ना, बीजों हाँ, मांग इससे वो भी और बताता हूँ दीदी, वो भी यही बताइए। बताते हैं ना, उनसे सारे दुनिया समाज आता है, उससे उत्पत्ति होता है। जो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानते मामेकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादे विसर्जम। और भी और 13वें अव्यक्त अध्याय का मूर्ति के 19 में हिसाब बताता है, मय्या तदैद सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना मस्तानि सर्वभूतानि न चलन्ति से अवचित। ये भी बताया है। ये वास्तव बीज में के भी यहाँ बीज की जो हाँ बात है वो हाँ ये हाँ, वो है, बता रहा हूँ मैं। बताइए। हाँ, बीज की जो बात आई है, प्रसंग था आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। तो यदि सब आत्मा बीज बन जाएंगे तो फिर तो सृष्टि में सब पिता ही पिता हो जाएंगे। इसीलिए बीज कोई स्वतंत्र एक है, और वो सारे ही सृष्टि उनसे पैदा हुई, जिसको बताया ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम। माने जो बीज है वो उपराम है, जिसको ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म, पंचमुखी ब्रह्मा रूप में दिखाया गया है, वो एक ही परम ब्रह्म रूपी परमात्मा है। माने जिसको बताया ये लुकत्र आविश्य विवर्त अव्यय ईश्वर, वो एक ही है, उसके लिए बताया गया, परमात्मा के लिए। और बाकी सब आत्माएं हैं, अनेक है। मतलब कोई भी पेड़ का जो बीज है वो एक ही होता है। जैसे मनुष्य सृष्टि गीता के अनुसार तो एक ही अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, तो उस अश्वत्थ वृक्ष का बीज एक ही है। तो सारी जो मनुष्य आत्मा सृष्टि की आत्माएं है वो बीज कैसे हो सकते, क्योंकि बीजम माम सर्वभूतानाम, माना मुझ एक को बीज जानो, अनादि अविनाशी बीज जानो जो बोला हुआ है सब प्राणियों का, तो ये बात सभी आत्माओं के लिए लागू नहीं हो सकती। अभी अगला है औजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। ये श्लोक हमने क्यों समझा था? महासमुद्र, आप दोनों बताइए, आप दोनों कुछ नहीं बता रहे। एक ही भगवान एक, परमात्मा एक है, इसके लिए बताया था। औजानंती माम मूढ़ा, इस श्लोक का अर्थ बताइए, क्या बताया जाता है इस श्लोक का अर्थ? परमात्मा को जानने का उल्लेख ये गीता में है। नहीं, इस श्लोक से आत्मा से परमात्मा का जो मान्यता है उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। आत्मा से परमात्मा तो है, परंतु वो एक है, दूसरा नहीं है। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है कि कभी पेड़ को पूज रहे, कभी पहाड़ को पूज रहे, कभी नदी को पूज रहे, और कभी जानवरों को पूज रहे। तो भगवान ने इसमें बताया कि मैं तो साधारण मनुष्य तन में आता हूँ, और जिसको कोई जानता नहीं है। तो जो मूर्ख लोग है, मूढ़ बोला है, तो मूढ़ इसलिए बोला है क्योंकि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी में नहीं है। तो इसीलिए लोग जानते नहीं, उस अज्ञान अंधकार की वजह से मूढ़ बन गए, और मूढ़ बन जाने के कारण वो अलग अलग जगह भटक रहे, भगवान को ढूंढ रहे। तो वो इस श्लोक में ये विशेष बात बताई है कि वो जो अर्जुन रथ है वो उस रथ की बात बोली दीदी। हाँ बहन जी, हम आत्मा बताएंगे। अनेक और भगवान एक है। आत्मा अनेक और भगवान एक है, इसको प्रूव करने के लिए गीता में बहुत सारी श्लोक में माम और अहम वर्ड लिखा हुआ है। औजानंती मांग मूढ़ा मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं, मुझे मैं साधारण रूप में आए हुए भगवान को महान ईश्वर को पहचान नहीं पाते। तो इसमें ये राज है कि जो पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, जिसमें भगवान आकर सारे जगत का उद्धार करते हैं, उनको ज्ञान के आधार पर गहराई से तत्व पूर्वक जानना चाहिए। जैसे 4:9 में बोला है, जन्म कर्म च दिव्यम एवं यह व्यति तत्व तो 23 तत्व जो है वो उसको, और पूरा जो जैसे उसमें हम ऐड कर सकते हैं ये 13 का 1 और 2, जैसे माने क्षेत्रज्ञ, इनके बारे में पूरी ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ बताया कि अवजानंती मांग मूढ़ा, पूरा क्लैरिफिकेशन। हाँ जी, एक सेकंड मैं बताऊं। ये परमात्मा को जानने के लिए वो श्लोक लागू होता है, आत्मा के लिए नहीं। परमात्मा को जानने के लिए इसलिए बताते हैं कि मूर्ख लोग मुझ जो
प्राणियों के आदि महान ईश्वर महेश्वर को अवज्ञा करते हैं और श्रेष्ठतम जो ज्योतिर्लिंग भाव को पूरी तरह नहीं जान पाते। वो परमात्मा को जानने के लिए वो श्लोक लागू होता है। हाँ जी बताइए 4783। हाँ जी, पहले श्लोक में बताया था मनुष्यानी सहस्रेषु, माने 1000 पुण्यशील मनुष्य में एक, यहाँ भी सही एक मनुष्य को इंडिकेशन किया है। तो मतलब इतने सारे आत्मा है 500-700 करोड़, उसमें कोई एक विशेष आत्मा है, उसको बोला है कि उसको तो साधारण तन होता है कलयुग अंत में, लेकिन उसी तन में परमात्मा वो आते हैं, उसको परम भाव से, अर्थात ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम, ज्ञान के आधार पर जानने की बात है। इसलिए परमात्मा आत्माएं जो है सब परमात्मा नहीं है, कोई एक विशेष आत्मा है, उसको इंडिकेशन करके ये बात बोला था एक वचन के आधार पर। ठीक है। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो ज्ञान ऐसा है ना, अटपटा खटपटा जो बाबा बोलते हैं, इस हिसाब से एक ही बात के बहुत सारी बातें निकलती है। जो भी बता रहे वो सब ठीक है। बाकी जब ये बात हमने समझी थी तो इस टॉपिक में समझी थी कि भगवान को कोई जानते नहीं है। अगर सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है तो इसका मतलब सब भगवान को अच्छे से जान रहे हैं ना। आत्मा सो परमात्मा है तो सभी परमात्मा को वास्तविक रूप से जानते हैं। लेकिन गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, तो वो बात यहाँ बताई कि अवजानंती माम मोड़ा। इसमें ये भाव आता है कि मुझ प्राणियों के महेश्वर को कोई जानता नहीं। तो न जानने के टॉपिक में हमने और एक श्लोक जो समझा था 7वें अध्याय का ही, वेदाहम संपितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो मुझको कोई जानता नहीं है। ऐसे काफी श्लोक गीता में है जिसमें यह बताया है कि मेरे परमात्मा भाव को कोई जानते नहीं। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो सभी आत्माएं भगवान हो गई, जान रहे हैं, तो फिर यहाँ भगवान ये क्यों बता रहे मुझे कोई जानता नहीं। इसी तरह से हमने ये श्लोक भी समझे थे कि भगवान को जानने से क्या होता है। 2 प्रकार की बातें समझी। एक तो भगवान को कोई जानता नहीं है, दूसरा ये भी टॉपिक समझा था कि भगवान को जानने के लिए मार्ग बताया जा रहा है कि भगवान को जानिए। तो अगर आत्मा सो परमात्मा है तो न जानने की और जानने का मार्ग बताने की भगवान को क्या आवश्यकता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। बताइए इंदौर के भाई, आप क्या कह रहे थे अभी? दीदी वो और क्यों नहीं जानते हैं उसका भी कारण भगवान ने गीता जी में बताया है कि वो जो 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है जिसमें बोला है कि त्रिभी गुणमय भावे एवि सर्व इदम जगत मोहितम न अभिजानन्ति माँ एभि परम अव्ययम। वो उन 3 गुणों के मुकाबले वो इस कारण से नहीं जान पाते हैं। तो इस भगवान को आना पड़ रहा है। तो वो अध्यात्म नाम का जो रहस्य ज्ञान बताते हैं तो उससे जान सकते हैं। दीदी पॉइंट पूरा। ठीक है, ठीक। अभी सिर्फ टॉपिक बताया जाएगा, अगर श्लोक याद है तो बताइए। सबसे पहले 23-107 आप बताइए। भगवान विदेही है या तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसके लिए श्लोक बताइए। अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवात्म्य मायया। ठीक है। 24-548 आप बताइए। भगवान का दिव्य जन्म होता है। जन्म कर्म चैम्बे दिव्य जो व्यति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म ना इति माम ईश्वर्जुन। 24-348 महासमुंद आप बताइए। मनुष्य आत्माएं जो है वो देह धारण करती है। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 4783 आत्मा करता है और भगवान अकर्ता है। आत्मा करता है। ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो नो दुष्टि नो कांक्षति निर्द्वंद्व महाबाहु सुख बंधन प्रमुच्यते। और परमात्मा क्या है? निर्बंधन है। हेलो, आत्माएं कर्ता और भगवान अकर्ता है। आत्माएं कर्म करने के लिए बंधी हुई है और भगवान
हाँ करता ये है भी होगा। करते हुए भी न करने के समान। नहीं देहभूता सकयं त्यक्तु कर्माणि अशेषत यक्तु कर्म फलत्यागी सत्य आत्म विद्यते। आत्मा करता है माने भोगी करता चातुर्वर्ण्य मया सृष्टो हो रहा अकर्ता। तो करता है। बताता हूँ ये दीदी। प्रकृति न कर्माणि कार्यकरण सर्वाणि प्रकृति ये सर्वशः। कार्यकरण कश्चित् प्रकृति हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुबोधकानां भुक्तिश्च हेतु उच्यते। ये 13-20 का है भोगी है आत्मा। इंदौर भोगी के भाई आप बताइए भगवान प्रवेश करते हैं इसके लिए क्या प्रवेष्टुम दीदी 11वें अध्याय के पूरा श्लोक बताइए, पूरा श्लोक। वो यही मेरी कमजोरी है। अज्ञातुनन्य शक्यहमेवं विदुर्जुं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ठीक है। 4782 आप बताइए। आत्माएं भोगी है और भगवान अभोक्ता है। ये 4 का 14 परमात्मा अभोक्ता है। नौमांग कर्माणि लिम्पन्ति नौमे कर्म फलस्वा इति मांग यो अभिजानन्ति कर्म भिन्न स्वबध्यते। और भोगी के लिए आत्मा कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखान भक्तृत्व हेतु उच्यते। ठीक है, बाकी सभी के फोन अनम्यूट कर दिए हैं। आगे अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। अपने फोन पे ध्यान दीजिए जो डायल नंबर से जुड़े हुए हैं। 2439 उन्होंने आपके कॉल को पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your दीदी श्लोकं दो अध्यायं 5 श्लोकं वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि कृतादि नरो ब्राणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि यज्ञानि संयादि नवानि देहि। जैसे स्वर्ग में आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराणम वस्त्रम को या कर दूसरे नए सुच तो से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नरक में देहवाणी पुराने शरीरों को अपने अनिच्छे से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों का तत्व ग्रहण करती है। मुरली पैंते बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप याद करना पवित्र बना है। बेहद का ड्रामा आदि मध्य अंतिम जानते हो। ड्रामा की अच्छी बनती है, अच्छी रीति बनती है। खाते पीते पैते चलते फिरते बाप याद करो। विकर्म विनाशों का निश्चय बुद्धि जयंती। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 9793 बहन जी, आत्मा का परमात्मा का अंतर बताऊं बहन जी मैं। बताइए। जी, मना आत्मा अनेकी है, भगवान एक है। मना आत्मा जन्म मन चक्र में आते हैं, परमात्मा दिव्य जन्म है। मना आत्मा देवदारी है, परमात्मा विदेशी है। मना आत्मा भोगी है, परमात्मा अभोक्ता है। मना आत्मा क्षर है, परमात्मा अक्षर है। आत्मा अल्पज्ञ है, मन परमात्मा सर्वज्ञ है। मन कालदर्शी, तीनों कालन को पता है। मन आत्मा पक्षपाती है, परमात्मा पक्षपात रहित, मन पक्षपात नहीं, सभी ये समान दृष्टि से देखते हैं। ओम शांति ठीक है माता जी। दीदी। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। एक तो 8114 मानसा, 8937 बॉम्बे, 9782 चंद्रपुर, 28322 चंडीगढ़ और 21973 भुवनेश्वर। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ ओम जी। शांति दीदी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, कौन सा टॉपिक बताना है दीदी? आज वाला ही जा एक मिनट, अभी प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है।
श्लोक है पुरुष प्रकृति स्तोई भूंगते प्रकृति जानगुना। ये श्लोक किस प्रसंग में समझा है हमने? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी। ये 13 का 21 है। ये आत्मा जन्म मरण माने आत्मा जन्म मरण चक्र में आते हैं, इसके लिए ये श्लोक है। पूरा बताऊं श्लोक दीदी? बताइए। हाँ, श्लोक बताइए पूरा। हाँ ये है रुकिए पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य सत असत जन्मेषु। मतलब आत्मा शरीर में रहते हुए जो 3 गुण है भोगता है, इसीलिए हम आत्मा को सत व असत जोनि धारण करना पड़ता है, इसके लिए है। और किस प्रसंग में समझा है हमने ये श्लोक? एक तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके अलावा इसमें भी बता सकते हैं ना। मतलब तीनों गुणों में आत्मा तीनों गुणों में प्रसार होता है, इसके लिए ये श्लोक है दीदी। 8937 क्या बोल रहे थे माता जी आप? मैं बोल रही थी कि ये कर्म बंधन में आती है आत्मा, गुणों में आसक्त होती है, उसके लिए इन दोनों के लिए आत्मा है आत्मा देती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, उससे या आत्माएं भोगी है, भोगी होने से खास उनका क्या नुकसान होता है? जो कि परमात्मा अभोक्ता होने से परमात्मा उस बात से बचे हुए हैं। शरीत हो जाती है आत्माएं, शरीत हो जाती है। और परमात्मा अक्षर रहते हैं, क्योंकि वो अभोक्ता है ना, माना कर्म करते हुए भी माना उसका फल नहीं भोगते हैं, इसके कारण उनका शरण नहीं होता, अक्षर रहते हैं। 9782 माता जी क्षर और अक्षर के लिए श्लोक बताइए। सॉरी दीदी। चंडीगढ़ के माता जी क्षर अक्षर, इस बात के लिए श्लोक कौन सा समझा था? हेलो दीदी बताऊं? दीदी श्लोक मुझे कम आता है। अच्छा कोई बात नहीं। मानसा की माता जी बताइए। दीदी द्वा इमो पुरुषो लोके शरस्य अक्षर एप्स्य शरस्तानि शरा सर्वाणि भूतानि अक्षरस्थ कुटस्थ अक्षरा उच्यते। शरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। कौन से नंबर का श्लोक है ये? 15वें अध्याय का 16। मुझे आते हैं, मुझे इन श्लोक में बहुत कम आता है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा में अंतर, ये टॉपिक हमने क्यों समझना शुरू किया है? चंडीगढ़ और चंद्रपुर बताइए माता जी, आप दोनों में से कोई। हाँ बताते हूँ दीदी। आत्मा और परमात्मा में अंतर है ना। आत्मा और परमात्मा में अंतर हमने ये इसलिए समझना शुरू किया दीदी, क्योंकि आत्मा जो है द्वापर युग के आदि से ही जो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने आत्मा सो परमात्मा ऐसी जब गुहार लगाई, उन्हें चारों तरफ सभी ने भगवान को ढूंढा, परंतु भगवान कहीं नहीं मिले, तो सब बता दिए कि भगवान सब जगह है, तो अपना आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कहकर इन्होंने नीति कह दिया। इसलिए फिर आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसका जो भेद है वो समझने में आना जरूरी लगा। इसलिए आत्मा जो है तो समझने के बाद समझ आई कि आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है। और क्योंकि भगवत गीता का श्लोक मैं बताती हूँ, पता नहीं बराबर है या नहीं दीदी। जातस्य ही ध्रुवजन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारयतु न तु शोचेतु मरसि। माना जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आत्माएं आती हैं, और जो परमात्मा है वो जन्म मृत्यु के चक्र में आता ही नहीं, वो सदैव अजर अमर अविनाशी है। और जो आत्माएं हैं वो भोगी हैं,
पता नहीं वो भोगी आगे है। चंडीगढ़ के माता जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी दीदी, मतलब आत्माएं, आत्मा से परमात्मा क्या देते हैं, तो इसका मतलब है कि सभी आत्माएं फिर तो परमात्मा हो जाएंगी, लेकिन अगर सब परमात्मा होती फिर तो सबके लिए परमात्मा कहते। तो इसीलिए मतलब आत्मा से परमात्मा माना फिर तो सब सर्वव्यापी वाली बात हो गई ना, कि भगवान सब में है। लेकिन भगवान सर्वव्यापी होता फिर तो सब में भगवान के गुण होने चाहिए थे। तो लेकिन वो तो नहीं है, और फिर अगर आत्माएं ही परमात्मा हो जाएंगी तो फिर दुनिया को हम आत्माओं को छुड़ाने वाला कौन होगा? ये आत्मा, इसलिए आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर उनको समझेंगे तभी उनको जानेंगे, पहचानेंगे, तभी याद करेंगे, हमारी बुद्धि भी तभी एकाग्र होगी। अदरवाइज तो फिर अब भटक ही रहे हैं सब लोग, कोई किसी को शांति नहीं मिल रही, सब दुखी परेशान है। तो इसलिए उनके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अंतर को समझेंगे तभी याद करेंगे, पहचानेंगे। और दीदी क्या पूछा था आपने? ठीक है, अभी बताइए मानसा की माता जी क्या बोल रहे हैं आप? दीदी मैं ये बोल रही थी कि आत्माएं जो है वो सतरज तम के गुणों में आती हैं। सत्वम रजा तमा इति गुना प्रकृति संभवा निवृत्ति महाबाहो देहे देहिनम अभव्यम। जबकि भगवान जो है वो प्रवेश करने के योग्य है, जिसके लिए गीता में है भक्त्या तो अनन्य शक्य हम एक विदा अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। और जो आत्माएं हैं उनके लिए गीता के दूसरे अध्याय में है वसांसी चीर्णानी जथा विहाय गहनाति नरोपरानी तथा श्रीनानी विहाय जीर्णानी अन्याति सन्याति नवानी देही। जबकि गीता में 4 के 9 का श्लोक है जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, अभी 8937 और भुवनेश्वर माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है ना, 3 प्रश्न हमने समझे हैं अभी तक। तो सर्वव्यापी के टॉपिक के समय ही बताया था कि दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हमने समझा है। दूसरा प्रश्न कौन सा है 8 प्रश्नों में से? शिव और शंकर है तो एक क्यों कर दिया है, या दोनों को एक क्यों माना गया है? शिव और शंकर, शिव और शंकर अलग हैं तो एक नाम क्यों है, या फिर दुनिया वाले एक हैं उनको मिला करके एक क्यों किया? मिलाकर एक क्यों कर दिया? ठीक, अभी भुवनेश्वर के माता जी आप बताइए, शिव और शंकर अलग हैं, इसके लिए कोई प्रमाण आपको याद आ रहे तो बताइए, क्या समझा सकते हैं शिव और शंकर अलग अलग हैं? दीदी ये जो टॉपिक चल रहा था ना उस समय मैं नहीं थी, मतलब क्लास नहीं की, फिर भी ये तो बेसिक प्रश्न है हाँ माता जी, ठीक है हाँ दीदी उस हाँ हिसाब से थोड़ा सा बताइए। हाँ मतलब शिव और शंकर अलग है लेकिन दुनिया वाले एक कर दिए हैं। हाँ तो ऐसे एक कर दिए, शिव तो अलग मतलब दिखाया, लिंगाकृति दिखाया है, लेकिन शंकर को तो शरीरधारी दिखाते हैं, जिससे सिर पर गंगा निकलते हैं, जिससे बाहों में सर्प दिखाते हैं, जो जिनका भ्रुकुटी में दिखाया है ना त्रिनेत्री दिखाया है, जिसका जटा पर अर्धचंद्रमा दिखाया है। लेकिन शंकर शिव को तो मतलब लिंगाकृति दिखाया है। और शिव जो शिवलिंग जो पुरानी पुरानी मंदिर में जाएंगे शिवलिंग होते रहता है, और उनके चारों तरफ देवताओं की मूर्ति रहते हैं, और देवताओं के बीच में शंकर का मूर्ति भी रहता है। ऐसे ही हम समझाएंगे। बताइए बॉम्बे के माता जी, शिव और शंकर अलग है, इसके लिए क्या बता सकते हैं? इसके हम कारण बता सकते हैं कि जैसे शिव और शंकर के शब्दों में माना अर्थों में अंतर है। शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। और शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहा जाता। शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। और मंदिरों में जैसे हम पुराने मंदिरों में आज भी देखते हैं कि शिव लिंग बीच में रखा होता है और शंकर की मूर्ति अलग से रखी जाती है एक प्रमुख स्थान पर। तो इससे भी सिद्ध होता है दोनों अलग हैं। और शिव भगवान की कैटेगरी में और शंकर को महादेव कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी बताइए माता जी। शंकरालय शंकर भी नहीं कहते। हेलो हाँ हाँ जी जी। दीदी, रामायण में जैसे है कि शंकर जी कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हो न पावा।
और शिव जी कहते हैं शंकर जी के लिए, और वो एक गुप्त मत सबे कहे कर जोर, शंकर के भजन बिना भक्ति ना पावे मोर। और एक एग्जाम्पल ये भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और 4 के 14 में भी है जो हम शिव जी के लिए बोल सकते हैं, ना ही माम कर्माणी ना माम कर्माणी लिम्पयंती, ना मैं कर्म फले से प्रिया इति मामजा अभिजनाति। और शंकर जी के लिए कह सकते हैं कि जस्य न अहम कृत भाव बुद्धि, जस्य न लिप्ते हत्वा अपि सा ईमान लोकान न हंति न निबद्धते। शंकर जी को विषपाई दिखाया जाता है। वो हलाहल विष को ग्रहण करने वाले निराकारी स्टेज वाले हैं, जबकि शिव जी को निराकारी अभोक्ता अजन्मा अगर्भा दिखाया जाता है जी। दीदी ये मैं थोड़ा बोलूं? ठीक नहीं लग रहा है अभी जो हाँ बताया, जी। क्योंकि हम आगे तो यही बात सिद्ध करें कि शंकर शिव की सारी बातों को धारण करके समान बनते, एकाकार बन जाते। तो ये जो आप दीदी अभी बता रहे थे ना, तो जो आपने बोला ना कि शिव और शंकर में क्या फर्क है, वो बताया था दीदी, हाँ लेकिन उसके लिए हाँ, बताया। सही है, सही है। लेकिन जैसे आप, ये तो हमें समझने के लिए क्योंकि हम एडवांस लेवल पे, लेकिन हाँ आप जी। भक्ति वालों को अगर बताएंगे तो फिर वो ये बोलेंगे आप अभी अभी तो ऐसे कह रहे थे, फिर इस हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि विष पाई के हिसाब से बताते समय फिर आपको बहुत सारी अच्छा। डिटेल बातें बतानी पड़ेगी ना, इस अच्छा हिसाब से। दीदी, फिर ये भी बता सकते हैं कि जैसे बाजूहीन स्थान पे स्थित दीपक हिलता नहीं है, वैसे ही शंकर जी की उपमा शिव समान की जाती है, क्योंकि वो भी आत्म स्थिति वाला है और शंकर जी भी आत्म स्थिति वाले बन जाते हैं। जैसे 6 के 19 में है, जथा दीपो निवास तस्थो नेक्ते स्पिन्ना समृता योगिना जत चितस्य च जुंजतो योगम आत्मना। मैं भुवनेश्वर के बताऊं? माता जी आप क्या, हाँ बताइए, चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी एक तो शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का बाद में। परम पिता पहले बोलते हैं, परमात्मा बाद में। माना शिव है जो पूछे हैं, मतलब उनके पिता हैं, तभी उनका नाम पहले लिया जाता है और शंकर का नाम बाद में लिया जाता है। तो वो मतलब उनसे छोटे हैं। और उसके अलावा जो मूर्तियां, शंकर की जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं, उनको सदैव याद की स्थिति में दिखाया जाता है। तो वो किसी की याद में बैठे हैं, तो वो कौन है? वो शिव की याद में बैठे हैं। ये अंतर भी बता सकते हैं। दीदी ये भी अंतर बता सकते, बताऊं दीदी? हाँ जी, हाँ। ये भी अंतर बता सकते हैं कि शिव जो है वो निराकार है, लाइट है, और शंकर जो है जिनको शरीर है, शरीर देहधारी है। शिव शिव जो है निराकार होने के कारण वो इस धरती पर नहीं रहते हैं। उनके लिए गीता में श्लोक है ना, न तद भासते सूर्यो, बराबर है दीदी? तो वो जो श्लोक है वो हम बता सकते, तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शिव वहां के रहने वाले हैं, पर जो शंकर जी हैं वो तो देहधारी हैं। शंकर शिव को लाइट होने के कारण ऑर्गन्स नहीं है, इसीलिए उनको किसी साधारण तन का आधार लेना पड़ता है, तभी वो अपनी बात कह सकते हैं। तो जब वो मुकर्रर रथ में, माना जैसे एक तनधारी को तीसरा नेत्र दिखाया गया है, वो तीसरा नेत्र ही शिव नेत्र है। तो वो मुकर्रर रथ में आते हैं, माना राम वाले व्यक्तित्व के आधार शरीर में जो प्रवेश करते हैं, तब वो माना शिव शंकर तभी कहते हैं। माना शिव जो है वो पूरा ही निराकारी है, अभोक्ता अजन्मा अकर्ता है। और ये जो साकार तनधारी है वो उनके जैसे स्टेज, माना वो ध्यान करके, योग लगा करके उनके जैसे स्टेज, म्हणजे शिव जैसी स्टेज अपने साधना के आधार से बनाते हैं। इसीलिए शिव और शंकर को मिला दिया है, एक कर दिया है। इसलिए हम शिव जो है बड़े हैं, और शंकर जी भी हमेशा ध्यान मग्न दिखाते हैं। वो तो महादेव है, उनको ध्यान करने, किसका ध्यान करेंगे? वो तो बड़े देव है ना, वो तो शिव का ध्यान कर लिए। इसे शिव जो है वो बड़े हैं और शिव उन्हीं में प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिव शंकर कहते हैं। इसलिए शिव भी अलग है और शंकर भी। शिव है कल्याणकारी और शंकर जो है संहारकारी है, ये भी हम बता सकते हैं दीदी। 8937 माता जी आप बताइए, शंकर का नाम ही शिव के साथ क्यों मिलाया गया है? कि जो शिव के गुण हैं, अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सारे गुण शंकर वाली आत्मा ने आत्मसात कर लिया पुरुषार्थ के आधार पर।
तो इसीलिए उनका नाम इकट्ठा कर दिया और किसी का नहीं किया, क्योंकि और किसी ने ऐसा मतलब 100% पढ़ाई को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए औरों का नाम नहीं जोड़ा गया। हेलो शंकर, हाँ हाँ बताइए माता जी। दीदी, जैसे ना एक पॉइंट था कि हर कोई अपनी जाति की तरफ मुड़ जाता है, तो जैसे शिव की को तो कोई जाति नहीं है, पर शंकर उस जाति के साथ जुड़ जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। इसलिए शिव बाबा जो है वो कहते हैं कि साकार और निराकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना साकार अकेले के बिना चलेगा और ना निराकार के बिना ही अकेले को याद करने से चलेगा। साकार और निराकार दोनों को पकड़ने से ही सदगति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी भुवनेश्वर के माता जी, आप बताइए कि शंकर शिव समान बनते हैं अर्थात क्या करते हैं? शिव समान, जैसे शिव निराकारी स्थिति माने शिव का जो निराकारी स्थिति है ना, इससे ही 100% वो बन जाते हैं। जब जब टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट पूरा 100% टीचर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उनको पूरा ग्रहण कर लेते हैं, वही टीचर समान बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, वो जो गुण जो ज्ञान जो सिखाते हैं उनको जो 100% ग्रहण करते हैं वही तो शंकर है। इसलिए उनके नाम के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि वही पिता है, इसलिए शिव शंकर बोलते हैं। शंकर शिव नहीं बोलते, क्योंकि शिव पिता पहले तो बड़ा का नाम रहता है, उसके बाद छोटा का नाम, पिता बच्चा का नाम रहता है, तो शिव शंकर बोलते हैं। उनका जो निराकारी निर्विकारी निरंकारी वो अभोक्ता अकर्ता गुण को पूरा धारण कर लेता है। अंत को तपस्या करते करते शंकर पूरा अभोक्ता अकर्ता का गुण को धारण कर लेता है। अजन्मा अभोक्ता और अकर्ता का गुण पूरा धारण कर लेता है। इसीलिए 8937 माता जी, शंकर के निराकारी स्टेज के लिए क्या प्रमाण बताएंगे? श्लोक या भक्ति मार्ग की कोई बातें बताइए। निराकारी स्टेज के लिए जो आया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावर जोगी। जो अव्यक्त मूर्ति का पाठ है उसके लिए कह सकते हैं कि वो शिवलिंग बन जाते हैं ना, जिसमें 5 और 8 और 5 का 9वां भी श्लोक बताया था। न ये किंचित, ये मैं देख के पढ़ के बता रही हूँ। न एवं करोति इति युक्तो मन्यते तत्वविद, पश्यन् शृण्वन् पृष्ठन् जिघ्रन् अश्नन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। माना इंद्रियां है न है समान बन जाती है उनकी, क्योंकि मन बुद्धि की स्टेज वैसी बन जाती है। ठीक है, चंडीगढ़ के माता जी, अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए। शंकर अजन्मा है, इसके लिए कोई प्रमाण बता सकते हैं? शंकर दीदी वही जन्म कर्म में दिव्य वो है ना, श्लोक ही बता रहे हैं। बताइए, आपको जो भी बातें याद आ रही बताइए। कि शंकर अजन्मा है इसलिए। हाँ जी दीदी, एक तो ये है कि जो बा मूल्यों में बोलते हैं ना कि वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, और बाकी सब जो आत्माएं हैं वो सब अनिश्चय बुद्धि बनती हैं, लेकिन एक ही वो आत्मा है जो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, और वो कभी शरीर नहीं होती, मतलब क्षर होने के बाद भी वो अक्षर बन जाती है। अजन्मा के वही हिसाब से। दीदी हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। हाँ, अजन्मा के हिसाब से शंकर का तो दिखाया है, उनका माता पिता कोई नहीं है, इसीलिए तो वो अजन्मा है, ये बात है। तो जो जिसका जन्म होगा वो उनका तो मृत्यु भी होगा, लेकिन उनको तो कालोस्मी कहा जाता है ना, गीता में है ना, कालोस्मी लोको क्षय कृत प्रभुत्व, मतलब उनको काल महाकाल कहा जाता है ना। तो महाकाल उनका तो मृत्यु नहीं है, वो तो महाकाल है। जिसका मृत्यु नहीं है तो उनका जन्म भी नहीं होता है ना। जिसका जन्म होगा तो उनका मृत्यु भी निश्चिंत होगा, इसीलिए उनको अजन्मा कहा जाता है। उनका माता पिता भी नहीं दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाया शंकर का कोई माता पिता उनको जन्म देने वाला कोई भी नहीं है, और उनको मृत्यु भी दिखाया नहीं, क्योंकि अंत को जब महामृत्यु आता है आएगा तो शंकर को मृत्यु कोई भी नहीं दिखेगा, कोई नहीं देख पाएंगे वो शंकर का मृत्यु, इसीलिए उनको मृत्यु जो भी कहा जाता है ना। इसके लिए एक बात बोलते हैं कि बाबा ये बोलते हैं ना कि बीज है वो, बीज का कभी विनाश नहीं होता। ये भी पॉइंट आएगा ना बीज वाला, बीज का कभी विनाश। दीदी इसके लिए ये श्लोक बोल सकते हैं क्या? जन्म कर्म च मे दिव्य,
ये वाला श्लोक बोल सकते हैं? ये तो निराकार के हिसाब। अच्छा, हेलो हेलो मानसा के माता जी बताइए। दीदी, शंकर जी के लिए अमरनाथ की यात्रा का गायन है, महामृत्युंजय का भी जाप करते हैं ना, वो भी हम बता सकते हैं। और कैलाश पर्वत पे रहते हैं, वो भी बता सकते हैं। और शंकर जी के लिए आता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि संता, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से पार चले जाते हैं, अनादि हैं, माना उनके जन्म को कोई नहीं जानता, अनंत है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। शंकर जी के माता पिता भी नहीं दिखाए जाते हैं, इसीलिए उनको शिव समान अजन्मा भी हम बोल सकते हैं, जिसके लिए कह सकते हैं अगु नहीं सगु नहीं कुछ भेदा, उबे हरे सब संभव खेता। ठीक ठीक है, अभी टाइम हो रहा है इसलिए म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। दीदी मुझे श्लोक नहीं आता है, याद है सारे, पर ना कौन से प्रसंग में कौन सा बोलना है ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, उसको थोड़ा सा डेली डेली पढ़ते रहना पड़ेगा, टॉपिक सोचने पड़ेंगे। जैसे माताएं अभी है, हमेशा टॉपिक कुछ ना कुछ रेडी करते रहते हैं, तो ऐसे करेंगे तो बार बार किताब को देखेंगे तो श्लोक फिर बुद्धि में रह जाएंगे, कभी कभार देखने से नहीं होगा। हमेशा टॉपिक जो भी बताया जाता है उसको रेडी करते रहेंगे तो बुद्धि में आ जाते हैं श्लोक फिर ना। अच्छा दीदी, ठीक है। हाँ ठीक है दीदी। अभी एक दो फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। आत्मा के टॉपिक में जो श्लोक बता सकते हैं, 4 मिनट का टाइम है, तो जिनके 2 फोन अनम्यूट है, आत्मा के टॉपिक संबंधित जो श्लोक बता सकते हैं वो बताइए। पहले तो मन के टॉपिक के लिए 10769 फोन अनम्यूट है, और 26326 धनगढ़ी। उत्तर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो आगे अगले फोन अनम्यूट किए जाएंगे। दीदी मैं तो शिव शंकर के अंतर के लिए बताने जा रही थी। चलिए बताइए माता जी। शिव शंकर के बताऊं दीदी? बताइए। हाँ, शिव और शंकर में अंतर है। ओम नमो शिवाय बोला जाता है, ओम नमो शंकराय नहीं बोला जाता है। शिवलिंग बोला जाता है, शंकर लिंग नहीं। शिवरात्रि बोला जाता है, शंकर रात्रि भी नहीं। मंदिर में शिवलिंग अलग है, शंकर का मूर्ति अलग दिखाई जाती है। और बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु वै श्री तस्मै नमः बोला जाता है। और 3 पत्ता वाला बेलपत्र चढ़ाई जाती है शिवलिंग में, जो वो 3 पत्ता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसके लिए यही यादगार है, वो साकार तनधारी का यादगार है दीदी। और शंकर के लिए जन्म मरण रहित, शिव जन्म मरण रहित है, तो शंकर जन्म मरण रहित नहीं दिखाया जाता है भक्ति मार्ग अनुसार। जब वो याद में 100% स्थित रहते हैं तब जन्म मरण रहित दिखाई जाती है, उसका मृत्यु कोई भी देख नहीं पाते। और दिव्य बुद्धि दाता विदाता शिव के लिए कहा जाता है, और शंकर के लिए दिव्य बुद्धि विदाता नहीं कहा जाता है। शिव डायरेक्टर है तो शंकर हीरो एक्टर है। ऐसे शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता है। भगवान स्वयं संपन्न दाता है, शंकर तपस्या में बैठा हुआ दिखाया जाता है। शिव देवताय नमः नहीं कहते हैं, शंकर देवताय नमः कहा जाता है। और ऐसे पिता और पुत्र में भी भिन्नता है, शिव के लिए पिता कहा जाता है और महादेव शंकर जो है वो पुत्र है। इसे कल्याणकारी शिव है तो संहारकारी महादेव शंकर है। भगवान एक है, देवताएं अनेक। इसे मंदिर में भी दिखाई जाता है कि देवताएं आसपास में और महादेव शंकर बीच में बैठाई जाती है। जब शंकर का संपन्न स्टेज बन जाता है तो पिता का भी पिता, जगत पिता वही महादेव शंकर को ही कहा जाता है। हाँ दीदी। ठीक है माता जी। अभी हाँ। जिन्होंने हाथ उठाया बताइए। अभी टाइम ज्यादा हो गया है, लास्ट में जिन्होंने हाथ उठाया था अनम्यूट करने पर ध्यान नहीं है वैसे उनका। आगे के लिए भी बेसिक कोर्स के दिन जरूर रिपीटेशन के हिसाब से
वैसे तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे टॉपिक हमारे अभी हो चुके हैं, तो याद रहना मुश्किल है इतनी सारी बातें, लेकिन इसीलिए बीच में अलग टॉपिक लास्ट में किया जाता है ताकि रिवीजन हो सके। तो बीच बीच में पढ़ते जरूर रहिए, और अगर अनम्यूट फोन होता भी है, आपको नहीं भी आता है, तो उसमें संकोच नहीं कीजिए। इसी बहाने कुछ ना कुछ याद आएगा, इसीलिए लास्ट में कोई अलग टॉपिक पर पूछा जाता है ताकि सभी की रिवीजन हो सके। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा किया जा रहा है। ओम शांति।